हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स 2026 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आपने चेक कर लिया होगा। माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हाउएवर, टुडेज वीडियो is for the students who did not succeed in clearing the prelims phase of this examination। अगर आपका prelims एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैं बहुत ऑनेस्टली आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ये आपका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है एंड यू हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन द prelims एग्जामिनेशन दिस टाइम, तो आपको एक प्लान भी प्रिपेयर करके रखना चाहिए। ये प्लान भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं, या फिर आप जिस फील्ड से आते हैं वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करना, या फिर एक MBA की डिग्री लेके प्राइवेट जॉब सेक्टर की ओर जाना। There are multiple options available to you and I will make a separate video on what a plan B can be for a UPSC aspirant and what different avenues you can look for if you are not successful in UPSC। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट था, या फिर you are one of the students who got very close to clearing this exam and you think that next time you will be able to clear it। Once again, कट ऑफ मार्क्स तो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, तो अभी से ये गेस कर पाना कि आप करीब पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन अगर आपको यकीन है कि नेक्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू क्लियर इट, या फिर आपने पास्ट में प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया था, आपने मेंस लिखा था, लेकिन इस टाइम आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, और इसके अलावा ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं बट दे आर लुकिंग फॉर अ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि कैसे हम ये नेक्स्ट प्रीलिम्स में इंश्योर करें कि हमारा सिलेक्शन हो, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। अगर आप सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 1 or 2 अटेम्प्ट्स यू विल क्लियर द UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसकी प्रिपरेशन शुरू होती है आज से। आज से आपको ये मानना है कि आपने ये जो प्रीलिम्स एग्जाम था इसे क्लियर कर लिया है। विद दैट माइंडसेट, व्हाट वी विल डू इज फॉर द नेक्स्ट 2 months वी विल प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लिया है वो तो अब मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। आपको भी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। आपको ये मान के चलना है इन द नेक्स्ट 2 months आई एम राइटिंग द मेंस एग्जामिनेशन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लास्ट प्रीलिम्स एग्जाम से ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में भी मेंस की अप्रोच फॉलो हो रही है। आपसे केस स्टडीज पूछी जा रही हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां पे आपको अपने रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रूव करना है। यू हैव टू शो द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज, और ये डेप्थ आएगी जब आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे, खास करके जो स्टैटिक पोर्शन है उसका। तो आपको क्या करना है? आपको मेंस के अनुसार प्रिपरेशन करना है अपने स्टैटिक पोर्शन का, करंट अफेयर्स नहीं, सिर्फ स्टैटिक पोर्शन का प्रिपरेशन करना है इन द नेक्स्ट 2 months टू बी रेडी टू गिव द मेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपके जितने भी GS के पेपर्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, essay का पेपर भी इंक्लूड हो जाएगा, और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या आपको बिल्कुल फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है? तो ऐसा नहीं है। इन 2 महीने में आपको रिवाइज करना है। जो भी आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ रखा है उस पूरे पोर्शन को आपको कोशिश करनी है इन द गिवन स्पैन ऑफ 2 months यू विल कंप्लीटली रिवाइज इट। अब मैंने यहाँ पे आपसे कहा है कि आपको सिर्फ स्टैटिक पोर्शन ही प्रिपेयर करना है, तो करंट अफेयर्स वाले पोर्शन का क्या होगा? जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसके लिए आपको 2 स्टेप स्ट्रेटेजी रखनी है। द फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग न्यूज आर्टिकल्स डेली या फिर न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स डेली। दिन में सिर्फ 15 मिनट्स निकालिए और न्यूज आर्टिकल्स को पढ़िए। खास करके एडिटोरियल्स को कोशिश कीजिए कि आप कवर करें। कोई एक न्यूज़पेपर लीजिए, उस न्यूज़पेपर के सभी एडिटोरियल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक एडिटोरियल आपको पढ़ना है। और ये क्यों करना है? क्योंकि आपको डेवलप करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ये स्किल आपको नेक्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प करने वाली है। जो आपने आर्टिकल पढ़ा है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो आपने स्किल डेवलप की है इन रीडिंग दैट आर्टिकल एंड अंडरस्टैंडिंग दैट आर्टिकल, दैट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द नेक्स्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब जो स्टेप 2 होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, तो कई क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जहां आपसे डायरेक्टली न्यूज में कोई टॉपिक था वो पूछ लिया जाता है। लेकिन UPSC का जो रिसेंट ईयर का पैटर्न्स है, खास करके जो लास्ट एग्जाम था उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अब डायरेक्ट उस न्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। उस न्यूज में अगर कोई टॉपिक था तो उस टॉपिक के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए अब अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में अगर कोई टॉपिक न्यूज में है तो उसका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो भी आपको साथ में पढ़ना होता है अलॉन्ग विद द न्यूज। तो ये जो स्टेप 2 है इसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स लग रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लें, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको वापस जाके स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके उसकी तैयारी करें और अपना एक नोट बना के रखें। लेकिन
न्यूज़पेपर से न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ के फिर उसके ऊपर नोट्स बना के उनको रिवाइज करके फाइनल एग्जाम डे में पहुंच पाना एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इस स्टेप में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यूज करें करंट अफेयर मैगजीन्स। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हर इंस्टीट्यूट की एक नई करंट अफेयर मैगजीन होती है मार्केट में। उनमें से एक करंट अफेयर मैगजीन आप लें और उसको रेगुलरली आप स्टडी करें। यूजुअली वीकली, मंथली एंड ईयरली कंपाइलेशन इन मैगजीन्स की आते रहती है फ्रॉम दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ये सभी मैगजीन्स यूजुअली बहुत स्टैंडर्ड मैगजीन्स होती हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को यूजुअली पता होता है कि किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट को, और आपका जितना भी वर्क होने वाला है जहाँ पे आप न्यूज़ आर्टिकल्स को उठा के उनसे नोट्स बनाते हैं, उससे बेहतर नोट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बना के दे देते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर प्रोग्राम्स भी होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, आप डायरेक्टली उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन मैगजीन्स के साथ गाइडेंस भी मिल जाता है। तो आप अपनी ओर से अगर सेम एफर्ट लगाते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था। ये आपके लिए एक टाइम सेविंग वेंचर हो जाता है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है प्रेप IAS, इसका जो एनरिच करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, यहाँ पे हम आपको करंट अफेयर मैगजीन्स भी प्रोवाइड कराते हैं और इसकी रेगुलर करंट अफेयर क्लास भी होती है। इस एनरिच प्रोग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा एंड कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगा, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। हाउएवर मेरा ये मानना है कि जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उस पे आप फोकस कीजिएगा आफ्टर दिस 2 month पीरियड इज ओवर, in which you have revised everything related to your static portion। क्योंकि एक बार जब ये मेंस एग्जाम हो जाएगा फिर आप रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। डेली बेसिस पे पढ़िए, हमारी जो रेगुलर क्लासेस होती है उनको ज्वाइन कीजिए। योर करंट अफेयर पोर्शन विल बी टेकन केयर ऑफ बाय अस, यानी आपको उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फोकस कीजिए अपने मेंस प्रिपरेशन में, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। अगर आप रेगुलरली इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अब अगर आपको मेंस गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए या फिर 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो इसके लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम्स हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप तय कर चुके हैं दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर्स UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो अब ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है इसको हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अभी तक हमने अपनी गलतियों से जो सीख ली है, दिस टाइम वी हैव टू टर्न इट इनटू अ पॉजिटिव रिजल्ट। स्टैटिक पोर्शन आप रेगुलरली एफर्ट के साथ प्रिपेयर कीजिए। आपका करंट अफेयर्स पोर्शन वी विल टेक केयर ऑफ इट, एंड इन दिस प्रोसेस इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो अगर अभी भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको एक प्लान B प्रिपेयर करना है या फिर आपको नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आई विल से कि ये डिसीजन आपका है। अपनी कैपेबिलिटीज को आप सबसे अच्छे से जानते हैं। यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड टेक इट फास्ट, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं। यू हैव टू एंश्योर दैट दिस नेक्स्ट अटेम्प्ट इज योर फाइनल अटेम्प्ट और आप इस बार इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। Start preparing for the mains exam as if you are appearing in the mains exam. Leave the current affairs portion to me and together we will clear this examination next year. All the best with your preparations and I will see you in the next video.